साथियों नमस्कार। प्रभु कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। आज 10वीं कक्षा के संस्कृत पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक शैमुसी भाग 2 के प्रथम अध्याय सूचि पर्यावरणम के अभ्यास को करेंगे और इस पाठ के श्लोकों का शब्दार्थ और अन्वय सहित हिंदी अनुवाद पहले कर दिया गया है। तो आप पहले उस पाठ को देखें, समझें, उसके बाद ही आप अच्छी तरह से अभ्यास कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ के अभ्यास को। और आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको समय पर उपलब्ध हो सके। और वीडियो को अंत तक देखना, मेरा विश्वास है कि यह अभ्यास आपको देखते देखते ही बिल्कुल याद हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। अत्र जीवितम कीदृशम जातम। यहाँ जीवन कैसा हो गया है। यहाँ कहाँ? शहर में जीवन कैसा हो गया है। और वहां पर पहली ही लाइन आई थी श्लोक में, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम। तो दुर्वहम कठिनम, कठिन हो गया है। तो आप दुर्वहम के स्थान पर कठिनम शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति। दिन रात महानगर के बीच में क्या चल रहा है। काल आयास चक्रम, समय रूपी लोहे का पहिया, अर्थात बहुत सारी मोटर गाड़ियां शहर में चल रही हैं। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति। गंदगी भरी वस्तुओं से क्या मिलावटी हो गया है। भक्षम, खाने पीने की वस्तुएं गंदगी भरी वस्तुओं से मिल गई हैं, वो कुपोषित हो गई हैं। अहम कस्मै जीवनम कामये। मैं किसके लिए जीवन की कामना करता हूँ। मानवाय, मनुष्य के लिए। केशाम माला रमणीया, किन की माला मनमोहक है, किन की पंक्तियां मनमोहक हैं। तो यहाँ पर पाठ में आया था ललित लता नाम, सुंदर लताओं की माला, पंक्तियां बहुत ही मनमोहक हैं। बच्चों, एक पद में या पूर्ण वाक्य में उत्तर देना ये कभी भी परीक्षा में सीधे नहीं पूछे जाते। ये गद्यांश या पद्यांश के माध्यम से ही पूछे जाते हैं। तो गद्यांश और पद्यांश को अच्छी तरह समझने के लिए आपको पूरे पाठ को समझना पड़ेगा। तो आपको ये उत्तर बिल्कुल आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। प्रश्न 2 है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न है, कवि ही किम अर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति। कवि किस लिए प्रकृति की शरण चाहता है, प्रकृति की शरण में क्यों जाना चाहता है। कवि ही सुजीवनार्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति। अच्छे जीवन के लिए प्रकृति की शरण को चाहता है, उसकी इच्छा वो करता है। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। किस कारण से महानगरों में चलना कठिन हो गया है। महानगरेषु यानानाम अनंतः पंक्तयः सन्ति, अतः तत्र संसरणम कठिनम वर्तते। महानगरों में साधनों की असंख्य पंक्तियां हो गई हैं, भीड़ भड़ाका हो गया है, इसलिए वहां पर चलना बड़ा कठिन हो गया है। बड़े बड़े जाम लगते हैं, पैदल भी वहां से निकलना असंभव हो गया है। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में क्या क्या प्रदूषित हो गया है। अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च सर्वम दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, पानी, खाने पीने की वस्तुएं और पृथ्वी बहुत प्रदूषित हो गई है। कवि ही कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि कहाँ घूमना चाहता है। जब वो शहर के उस वातावरण से बिल्कुल तंग हो जाता है तो कहाँ घूमना चाहता है। पाठ के अंत में आया था, कवि ही एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि एकांत निर्जन स्थान में, निर्जन वन में घूमना चाहता है ताकि उसको अच्छी हवा मिले और उसका मन वहां पर कुछ देर के लिए शांत रहे। स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में घूमना चाहिए। स्वस्थ जीवनाय खग कुल कलरव गुंजिते कुसुमावली समीर चालिते वातावरणे च भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए पक्षियों के समूह द्वारा गुंजायमान, वायु द्वारा चलाई गई फूलों की पंक्तियों वाले वातावरण में घूमना चाहिए। अंतिमे पद्यांशे कवेः का कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश में, अंतिम श्लोक में कवि की क्या इच्छा है। अंतिमे पद्यांशे कवेः मानवेभ्यः शांति प्रिय जीवनस्य कामना अस्ति। अंतिम श्लोक में कवि की सभी मनुष्यों के लिए शांति प्रिय जीवन की कामना है। प्रश्न 3 है,
संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत, संधि या संधि विच्छेद कीजिए। प्रकृति ही प्लस एव प्रकृति रेव, शब्द कैसे बना? विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और बाद में कोई भी स्वर या किसी भी व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा य, र, ल, व, ह ये वर्ण हो तो विसर्गों को र हो जाता है। तो बन गया शब्द प्रकृति रेव। शात प्लस न प्लस एव, शब्द बना है शानैव। कैसे बना? किसी भी व्यंजन वर्ग का प्रथम वर्ण हो और उसके बाद यदि पंचम वर्ण हो तो जो प्रथम वर्ण है वह अपने ही पंचम में परिवर्तित हो जाता है। तो तय को भी न होकर शान बन गया। न में अ और आगे ए, यहाँ पर वृद्धि संधि है, अ और ए को ऐ हो गया, शब्द बन गया शानैव। बच्चों संधि पर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पर जाएं, रामकरण रोहिला नाम से है मेरा चैनल, तो वहाँ पर आप संधि वाले चैप्टर भी देखें, बड़ी आसानी से वहाँ पर समझाई गई हैं, तो ये विषय आपको और भी सरल हो जाएगा। ही प्लस अनंता, देखिए यहाँ पर शब्द बना है ही अनंताहा, यहाँ पर ई को ये हो गया, यण संधि है तो शब्द बन गया ही अनंताहा। शब्द है बही ही प्लस अंतः प्लस जगती, शब्द बन गया बहिरंतर जगती। विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो विसर्गों को र, तो ये इसलिए बहिर अंत बन गया। और यहाँ पर विसर्ग है, यहाँ पर भी र हो गया। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि सर तो बोल रहे थे विसर्गों से पहले अ नहीं होना चाहिए, यहाँ तो है, लेकिन ये एक विशेष नियम है, यहाँ पर अंत है, ये एक अव्यय है। अव्यय में यदि विसर्ग से पहले अ हो तो वहां पर विसर्गों को र हो जाएगा, इसलिए शब्द बन गया बहिरंतर जगती। अस्मात् प्लस नगरात, ये वही नियम है शानैव वाला, ये ख पार्ट वाला, तो यहाँ पर तय को न होकर अस्मान नगरात बन गया। सम प्लस चरणम, यहाँ पर परस्वर्ण संधि है। कैसे? यदि पंचम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन हो तो जो पंचम वर्ण है वो उस बाद वाले व्यंजन वर्ग के अंतिम में बदल जाएगा। देखिए म था, यहाँ पर च वर्ग का अंतिम क्या है? य, इसलिए म को भी य होकर संचरणम शब्द बन गया। शब्द है धूमम मुंचती, यहाँ पर अनुस्वार संधि है, कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो वहां पर म को अनुस्वार होकर ये संधि बनती है धूमम मुंचती, उच्चारण वही रहेगा, बस म को अनुस्वार हो जाएगा। प्रश्न 4 है अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत, नीचे लिखे अव्ययों की सहायता से रिक्त स्थान पूरे कीजिए। अव्यय है यहाँ पर भ्रीषम, यत्र तत्र, अत्र, अपि, एव, सदा, बहि। भ्रीषम अत्यधिक, यत्र जहां, तत्र वहां, अत्र यहाँ, अपि भी, एव का अर्थ होता है ही, सदा हमेशा, बहि बाहर। आइए देखते हैं वाक्यों को। इदानीम वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति, आजकल वायुमंडल प्रदूषित है। कैसे? भीषम अत्यधिक। और अवयवों से संबंधित भी मेरी एक वीडियो है, बहुत ही सरल और स्पष्ट है वहां पर, तो आप उस वीडियो को वहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर क्या आएगा? इदानीम वायुमंडलम भीषम प्रदूषितम अस्ति, आजकल वायुमंडल बहुत अधिक प्रदूषित हो गया है। आगे है जीवनम दुर्वहम अस्ति, जीवन कठिन है। कहाँ? अत्र, अत्र शहर में, अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम लाभदायकम भवति, प्राकृतिक वातावरण में पल भर के लिए भी घूमना लाभदायक है। पल भर के लिए भी अपि आ जाएगा यहाँ पर, तो बन जाएगा वाक्य प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति। पर्यावरणस्य संरक्षणम प्रकृतेः आराधना, पर्यावरण की सुरक्षा करना प्रकृति की पूजा करना है। एव यहाँ पर ही ऐसा अर्थ लगेगा, तो पर्यावरणस्य संरक्षणम एव प्रकृतेः आराधना ऐसा हो जाएगा। समयस्य सदुपयोगः करणीय, यहाँ पर समय का सदुपयोग करना चाहिए। कब? हमेशा। सदा समयस्य सदुपयोगः करणीयः। भूकंपित समये गमनम एव उचितम भवति, जब भूकंप आया हुआ हो तो जाना ही उचित है। कहाँ जाना उचित है? बाहर, तो बहि का प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा। भूकंपिते समय बहि गमनमेव उचितम भवति। हरितिमा सूचि पर्यावरणम, अब वैसे भी मंजूषा में एक ही रह गया है, यत्र तत्र। यत्र हरितिमा तत्र सूचि पर्यावरणम, जहाँ हरियाली है वहाँ
शुद्ध पर्यावरण है, तो यत्र और तत्र का प्रयोग यहां पर हो जाएगा। प्रश्न 5 देखते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वैसे यहाँ पर जितने प्रश्न लिए गए हैं उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है जो परीक्षा में आने वाले हैं, क्योंकि ये सिलेबस में आपको ग्रामर में लगे हुए हैं। और कोई भी पद्यांश या गद्यांश होता है या नाट्यांश आता है तो वहां पर यथा निर्देश भाषिक कार्य में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम लिखत, नीचे लिखे पदों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पर मैंने उनको सीधे लिख दिया है। शब्द है सलीलम, सलीलम जल, तो यहाँ पर आ गया जलम। आम्रम के लिए प्रयोग हुआ है रसालम का। वनम कांतारम, शरीरम तनुहु, कुटिलम वक्रम, पाषाणः प्रस्त्रः, ये पर्यायवाची शब्द हैं और ये यथा निर्देश में भाषिक कार्य में पूछे जाते हैं। प्रश्न 6 है, उदाहरणम अनुसृत्य पाठात् चित्वा च समस्त पदानि समास नाम च लिखत। उदाहरण का अनुसरण करके और पाठ से चुनकर समस्त पद और समास का भेद भी लिखिए। यहाँ पर विग्रह है दिए गए हैं, समस्त पद दिया गया है और समास का नाम भी यहाँ पर दिया गया है। शब्द है पहला, ये विग्रह है मलेन सहितम, यानी कि गंदगी सहित, समलम। देखिए यहाँ पर सह अव्यय था और उसको सह को जब समस्त पद बनाते तो स में बदल जाता है, ये अव्ययी भाव समास है। मलेन सहितम, परिवारेण सहितम, तो इस प्रकार ये अव्ययी भाव समास बनता है। हरिताः च ये तर्वः तेषाम, हरिताः च ये तर्वः, हरित तर्वः, तेषाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो हरित तरुणाम, ऐसा बनकर ये कर्मधारय समास होगा। ललिताः च याः लताः तासाम, ललिता च याः लताः, ललित लता, और तासाम ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन स्त्रीलिंग में, तो ललित लता नाम कर्मधारय समास। नवा मालिका, नवमालिका, जो चमेली का फूल होता है उसको नवमालिका कहा जाता है। नई है जो मालिका, तो क्या हो जाएगा ये कर्मधारय समास। धृतः सुख संदेशः येन, धृतः सुख संदेशः, धृत सुख संदेशः, येन तो धृत सुख संदेशम, ऐसा होकर ये बहुव्रीहि समास बन जाएगा। कज्जलम ईव मलिनम, ईव जहां पर आ जाए वो समानता को बताता है, के समान, तो ये कर्मधारय समास में काउंट होगा। कज्जलम ईव मलिनम, कज्जल मलिनम। दुर्दांतई दशनई, भयंकर दांतों से, तो दुर्दांत ये विसर्गों को क्या हो जाएगा, र। बताया था विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो विसर्गों को र हो जाता है, तो दुर्दांतई दशनई कर्मधारय समास। बच्चों, समासों से संबंधित भी एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई गई है, उसको भी आप जरूर मेरे चैनल पर देखें, आपको बिल्कुल सरलता से समझ में आएंगे। प्रश्न 7 है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। यहां पर मैंने उनको रेखांकित भी कर दिया है और उनको स्थूल अक्षरों में यानी कि बोल्ड वर्ड्स में भी लिख दिया है ताकि आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे जाएं। शत शक्ति यानम कज्जलम मलिनम धूमम ऊंचती, सैकड़ों मोटर गाड़ियों धुआं छोड़ती हैं, कैसा, कज्जल मलिनम, कैसा। अब ये विशेषण है यहाँ पर धूमम का, तो यहाँ पर कीदृशम, नपुंसकलिंग है, पुल्लिंग होता तो कीदृशः, स्त्रीलिंग होता तो कीदृशी। उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति, वाटिका में या बाग में, उद्यान में पक्षियों का शोर मन को प्रसन्न कर देता है। पक्षिणाम, पक्षियों का के की षष्ठी बहुवचन है और पुल्लिंग है तो केशाम। पाषाणी सभ्यतायाम लता तरु गुल्माः परस्तर तले पिष्टाः सन्ति, पथरीली सभ्यता में वृक्ष, लताएं और झाड़ियां पत्थर के नीचे पिस गई हैं, तो लता तरु गुल्माः, देखिए यहाँ पर ये लता तरु गुल्मा 3 है, बहुवचन में आएंगे और पुल्लिंग की क्रिया लगेगी, पुल्लिंग की क्रिया लगेगी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्रथमा का बहुवचन कह कऊ के का प्रयोग होगा। महानगरेषु वाहनानाम अनंतः पंक्तयः धावन्ति, महानगरेषु, कहाँ साधनों की बहुत सारी पंक्तियां, बहुत सारी भीड़ दौड़ती है। जब द्वितीय और सप्तमी विभक्ति स्थानवाचक शब्द हो तो वहां पर कुत्र शब्द का प्रयोग होता है और ये सप्तमी का बहुवचन तो केशु भी यहां पर आ जाएगा, तो केशु या कुत्र दोनों ही सही हैं। प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, प्रकृति के आश्रय में ही वास्तविक सुख प्राप्त होता है।
प्रकृत्याः षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो कस्याः। तो बच्चों इस प्रकार से ये इस प्रथम अध्याय के अभ्यास को हमने किया है। यदि आप इसको एक बार ढंग से सुनते हैं, समझते हैं, तो बार बार मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।